नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए लक्ष्मी माँ का बहुत ही बड़ा महा उपाय लेकर के आती हूँ, जिसे करने से आपके घर की हर एक दुख दूर हो जाएगी। अगर आपको भी धन का कमी है या किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं उस पे वीडियो आप सभी को ला करके ज़रूर दूंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, शुक्रवार के दिन हम लोग वैभव लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं। इस दिन व्रत भी किया जाता है, कथाएं भी किया जाता है और आरती भी किया जाता है। वैभव लक्ष्मी का पूजा करना एक बहुत ही बड़ा शुभ माना गया है, पुण्य की बात है। वैभव लक्ष्मी का पूजा पाठ जैसे हम लोग अन्य दिन माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं उससे थोड़ा भिन्न होता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठ करके माता रानी का वस्त्र सब धो धा करके अच्छे तरीका से माता रानी को सजाती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत का मन में संकल्प लेके वो लोग पूजा पाठ करती हैं। अगर आप में संभव है तो आप 7 दिन करती हैं, नहीं तो वैभव लक्ष्मी व्रत करने का सबसे सही होता है 16 दिन। अगर आप 16 दिन माँ लक्ष्मी वैभव का पूजा करती हैं पूरा विधि के अनुसार, तो आपके मन में जो भी मनोकामनाएं हैं वह जरूर पूरी होती है। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। माँ वैभव लक्ष्मी के ऊपर है, जो कि धन की देवी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और यह उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम सब माँ वैभव लक्ष्मी का तो पूजा करते हैं, लेकिन पूजा में किए जाने वाले सही विधि हमें नहीं पता होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीका से माँ लक्ष्मी का पूजा करना है, जिससे वह प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान होगी। इसके लिए आपको सर्वप्रथम एक लाल कपड़ा लेना है। कपड़ा आप इस तरीके का लीजिएगा जो कि पूरा साफ सुथरा हो और नया हो। वस्त्र आपका सूती का भी होगा तो भी ठीक है, नहीं तो आप नायलॉन का भी ले सकती हैं। एक लाल कपड़ा लेने के बाद उसे अच्छे तरीका से धो लेने के बाद और सुखा लीजिएगा। अगर आप बाजार से नया कपड़ा लाई हैं फिर भी आपको धोना है, अगर आप घर से कपड़ा ले रही हैं फिर भी आपको धोना है। और आप सभी को पता है माता रानी को लाल चुन्नी चढ़ाया जाता है, इसीलिए आप सभी को लाल कपड़ा लेना है। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप पीला वस्त्र भी ले सकती हैं। इसके बाद इस कपड़ा में आपको 3 इलायची डालना है। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 इलायची डालना है। इलायची का उपाय इसलिए किया जाता है क्योंकि इलायची में एक अपना सुगंध होता है। और आप सब जानते हैं कि जब भी हम लोग दिवाली या किसी भी विशेष पूजा करते हैं तो माता रानी भगवान शिव को इत्र भी देते हैं या चढ़ाते हैं। आप अगर हो सके तो खोल के चढ़ाते हैं इत्र, नहीं तो बहुत सारी महिलाएं पूरा डब्बा ही चढ़ाती हैं। इसलिए इलायची का उपाय किया जाता है ताकि आप जो भी उपाय कर रहे हैं उसका सुगंध आपके पूरे घर में फैल जाए। आपको दोस्तों 3 इलायची ले लेना है और उसी लाल कपड़ा में रख देना है बीचों बीच। यह उपाय आप माँ लक्ष्मी के सामने ही कीजिएगा। अब आपको 3 सुपारी लेना है। सुपारी ध्यान रहे दोस्तों, एक बड़ा वाला आता है और एक पूजा पाठ के लिए छोटा वाला आता है। आपको छोटा वाला सुपारी लेना है। सुपारी फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और अगर सुपारी का आकार थोड़ा सा लंबा रहे तो बहुत ही उत्तम बात होगी। इस तरीका से आप 3 सुपारी लेते समय एक बात का और ध्यान रहे कि तीनों सुपारी में आपको पीला रोली से थोड़ा थोड़ा टीका लगाना है। पूरा सुपारी को नहीं ढकना है। बहुत सारे जगह देखे होंगे आप लोग कि सुपारी पूरा पीला रंग से रंगा रहता है, वह इसलिए क्योंकि गणपति जी को चढ़ाया जाता है। आपको 3 सुपारी लेकर के बीच में रख लेना है। अब आपको लौंग लेना है। लौंग जलाने से या लौंग का दिया जलाने से या लौंग का बत्ती जलाने से अगर आपके घर में
किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिसके कारण आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, या आपके घर में सुख शांति नहीं आ पा रहा है, या किसी भी तरह के आपके घर में कठिनाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएगी अगर आप सुबह शाम लौंग का दिया जलाती हैं। लौंग का दिया कैसा जलाया जाता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको 3 लौंग ले करके उसी कपड़ा के बीच में रख देना है जहां आपने इलायची और सुपारी रखा है। लौंग रखने के बाद अब आपको उसी कपड़ा में जहां पे आपने माता रानी का यह विशेष उपाय कर रहे हैं, ध्यान रहे कि अगर आप माता रानी के मूर्ति के नीचे कर रही हैं तो वहां अगरबत्ती सब नहीं जला रहना चाहिए, क्योंकि उसका धूप का जो रहता है तिनका वो अगर गिर जाएगा तो कपड़ा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए अगर आप माता रानी की मूर्ति के नीचे कर रही हैं तो वहाँ साफ सुथरा कर लीजिएगा। अगर आपके पास पूजा का थाल है तो आप पूजा के थाल के अंदर भी रख के कर सकती हैं, नहीं तो आप बैठ कर भी नीचे कर सकती हैं। माता रानी की पूजा के थाल में अगर आपने दिया जलाया रखा है तो आप उसमें भी 1 या 2 लौंग डाल सकती हैं इस विधि को करते समय। अगर आपने दिया नहीं जला के रखा है तो कोई बात नहीं, आप इस विधि को एक लाल कपड़ा में कर लीजिएगा। अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप पूजा के थाल में भी इस विधि को कर सकती हैं, इससे भी आपको फायदा ही होने वाला है। अब आप उसी लाल कपड़ा में कपूर रख लीजिएगा। कपूर रखने का महत्व ये है कि जैसे कि हम लोग इलायची रखते हैं सुगंध के लिए, इसी तरीके से कपूर जलाया जाता है ताकि माता रानी सबको अच्छा सुगंध मिल सके और घर का वातावरण भी सुगंधित हो सके। इसलिए आपको हर एक शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का अगर आप व्रत रखती हैं तो आपको कपूर से आरती करना ही चाहिए, इससे आपको 2 गुना फल मिलेगा। अब आपको 3 कपूर लेकर के उसी लाल कपड़ा में रख देना है। कपूर रखने के बाद अब आपको एक लाल धागा लेना है। लाल धागा आप मौली धागा भी ले सकती हैं, नहीं तो अगर आपके घर में किसी भी तरह का पुराना धागा है पूजा पाठ का किया हुआ जो कि उतरा हुआ ना हो, नया लाए हो और थोड़ा सा बच गया हो, तो आप उसे ले करके उंगली पे 7 बार लपेट करके एक गांठ बना लीजिए और इस चीज को आप अपने लाल कपड़ा में रख दीजिए। वैसे तो हम सभी को पता है कि लाल धागा चढ़ाना किसी भी चीज में बहुत ही शुभ माना गया है। अब इस लाल कपड़ा में धागा रखने के बाद आपको लाल कपड़ा को अच्छे तरीका से मोड़ लेना है और पूजा के स्थान पे रख देना है। ध्यान रहे कि आपका कपड़ा जो आप मोड़िएगा ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा ही होना चाहिए। मोड़ मार के आप माता रानी का जब पूजा कर लीजिएगा, अगर आपने 5 बार वैभव लक्ष्मी व्रत करती हैं या आप 16 बार करती हैं तो उस दिन तक वहीं पे रहने दीजिएगा और उसके बाद पूजा उद्यापन करने के बाद उसे आप अपने पैसा वाले स्थान पे रख दीजिएगा। दोस्तों, आपके घर में इसका चमत्कार जरूर होगा और कहीं पे भी पैसा रुका हुआ है तो वह भी वापस जरूर आ जाएगा। इस तरीका से माता रानी आप पे हमेशा कृपा बनाए रखेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।